जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्लानर में। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रमेय नंबर 6.4 एस भुजा 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 समरूपता को देखने वाले। इससे पहले जो लोग 6.1 to 6.3 और उसके अलावा और सारे चैप्टर का हमने वीडियो बनाया है, तो जो लोग उन सारे चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं और प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ पर हमने सारे प्ले लिस्ट का लिंक डाल दिया है। तो चलिए आज को क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, दो त्रिभुज बनाना है। तो एक ABC और एक DEF हमने बना लिया। उसके बाद क्या क्वेश्चन बोलता है, दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती होता है तथा इसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले समानुपाती यानी AB बटा DE बराबर ये BC बटा EF बराबर ये AC बटा DF। तो चलिए इसको समीकरण 1 मान लेना है और हमें सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण D यानी कोण A बराबर कोण D, उसके बाद कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। तो चलिए हमें ये जो 6.4 पर में है ये एस है जो कि 6.3 का विलोम है। वहां पे हमको क्या क्या दिया था, वहां पे हमको कोण दे दिया था और इसको प्रूफ करना था। यहाँ पे हमको ये दे दिया है और इसको प्रूफ करना। तो जो जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है उसको उसको कर लेते हैं। और अब एक पॉइंट और देखते हैं, त्रिभुज समरूप, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसमें क्या होता है, सभी का कोण बराबर होता है। यानी जब कोण बराबर होगा तो उसका भुजा भी बराबर होगा। तो वही जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको हमने पहले लिख लिया। अब चलिए, तो हमको किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने से पहले रचना करना पड़ता है। तो हमने रचना DEF में किया है, यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ किया है। त्रिभुज DEF में हमने PQ लाइन खींचा, त्रिभुज DEF में हमने PQ रेखा खींचा जो DE तथा DF पर है, जो DE तथा DF पर है। DE पर P है और DF पर Q है। और दोनों बिंदु P और Q इस प्रकार है कि AB बराबर DP, AB बराबर यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में हम चलते हैं। तो त्रिभुज भुजा AB बराबर DP, AB बराबर DP और AC बराबर यहाँ नीचे कर ऊपर कर लीजिए, यहाँ AC बराबर DQ, AC बराबर यहाँ DQ। उसके बाद जब हम ये रचना करते हैं तो कुछ ना कुछ उत्पत्ति होता है। तो उत्पत्ति हमें क्या हुआ, उत्पत्ति में हमको क्या लेना है, समीकरण 1 से लेना है। तो समीकरण 1 में हमको ये जो AB बटा DE है इसका तुलना AC बटा DF यानी ई दोनों को उठा के हमको यहाँ लाना है। AB बटा DE बराबर AC बटा DF। उसके बाद समीकरण इसको समीकरण 2 मान लेना था, इसको समीकरण 3 मान लेना था। समीकरण 2 और 3 का मान इसमें रखने पर तो समीकरण 2 में AB बराबर DP है तो AB बराबर यहाँ पर DP कर लेंगे। और समीकरण 3 में यहाँ AC बराबर क्या है, DQ है, यानी ऊपर का को हमको चेंज कर देना है। तो यहाँ AC बराबर हमको DQ कर लेना है। तो चलिए, तो नीचे वाला को इसी छोड़ देना है DE और DF को। तो DP बटा DE बराबर DQ बटा DF, इसको समीकरण हमको 4 मान लेना है। अब हमको इसको क्या करना है, इसको उलट देना है यानी व्युत्क्रम कर देना है। तो हम लिख दिए हैं उल्टा करने पर। उल्टा करेंगे तो ए वाला ऊपर और ए वाला नीचे, ए वाला ऊपर और ए वाला नीचे। तो ऐसे ही DE बटा DP हो जाएंगे बराबर DF बटा DQ, यानी इसको उलट दिए। उसके बाद दोनों तरफ में से -1 कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। जब ये दोनों तरफ -1 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, DE बटा DP -1 और DF बटा DQ -1, यानी इसको हम -1 कर लिए। अब चलिए इसको हटा लेते हैं। उसके बाद इसको लघुत्तम लेंगे यानी बटा में 1 तो यहाँ DP ही रहने वाला है। उसके बाद DP से DP यानी DE माइनस DP हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर DQ LCM इसका और ये DF माइनस DQ हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको एक और चीज़ देखना है, 1 सेकेंड। तो इतना करने के बाद हमको फिगर को देखना है। तो चलिए हम यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं, इसी से समझा देते हैं। DE माइनस DP यानी DE माइनस DP को हम क्या लिख सकते हैं, ये DE पूरा है और एक DP। तो DE में से यहाँ से DP हटा देंगे तो यहाँ PE बचेगा, तो वही यहाँ PE, नीचे वाला को नीचे ऐसे ही छोड़ देना है। फिर DF माइनस DQ, तो ये पूरा DF है यहाँ से यहाँ तक। ए में से DQ हटा देंगे तो यहाँ QF बचेंगे, तो वही यहाँ QF यानी इसके बराबर और ये इसके बराबर हम लोग फिगर के समझ में कर दिया, नीचे फिगर को समझते हुए कर दिया। और यहाँ DQ। अब इसको हम उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या है, DP ऊपर चल जाएगा, PE नीचे आ जाएगा। तो DP बटा PE बराबर DQ बटा QF। अच्छा, अब चलिए और गाइस देखते जाइए। इसीलिए कहते हैं थेल्स प्रमेय यानी 6.1 2 3 नहीं देखें तो देख लीजिए। तो अब थेल्स प्रमेय के विलोम यानी सब एक तरह से अटैच है।
अब थेल्स प्रमेय के विलोम से इस फिगर में देखेंगे, यानी इसको जब पलटे तो इसको थेल्स प्रमेय के विलोम क्या कहता है? थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि dp बटा पीई बराबर dq बटा qf। अगर ऐसा रहे तो वो pq समांतर ef होंगे। तो वही थेल्स प्रमेय के विलोम से pq समांतर यानी ए रेखा और ए रेखा हमने समांतर कर दिया। अब जब समांतर होते हैं तो वहां पर संगत कोण वाला काम आता है, यानी ई लाइन यहाँ बढ़ा हुआ है, ई लाइन यहाँ बढ़ा है, यानी दो समांतर रेखा से अगर कोई तिर्यक रेखा गुजरती है तो आमने सामने का कोण बराबर होते हैं। इस ई कोण के बराबर ई होता है और ये कोण के बराबर ये होता है। वैसे ही ये नीचे वाला के बराबर यानी ई लाइन और नीचे तक जाएंगे और ये वाला इसके बराबर होता है और कोण क्यू बराबर कोण एफ हो जाएंगे। तो वही हमने लिख दिया, कोण पी बराबर कोण ई लिख दिए हैं और कोण क्यू बराबर कोण एफ, यानी कोण क्यू बराबर हमने कोण एफ लिख दिया। उसके बाद इसको समीकरण 5 मान लेना है और इसको समीकरण 6। ये कैसे आया था? संगत कोण से। तो चलिए अब आगे चलते हैं। त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ। तो इसको हम तोड़ करके यहाँ लिख दिए हैं। त्रिभुज डी पी क्यू हमने यहाँ बना दिया है और त्रिभुज डी ई एफ हमने बगल में बना दिया है, इसको तोड़ दिया है, इसी का रूप है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज डीपी क्यू समरूप त्रिभुज डीईएफ यानी ए समरूपता से हम लोग कह सकते हैं, यानी ई डी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, यानी एक कोण और दो भुजा इसमें लेकर के, यानी इसमें ए समरूपता क्या कहता है? डीपी बटा डीई बराबर डीक्यू बटा डीएफ बराबर पीक्यू बटा ईएफ। ए समरूपता कहता है। तो ए समरूपता में जब ये भुजा बराबर रहते हैं तो कोण भी बराबर रहते हैं, यानी सारे कोण बराबर रहते हैं। तो यहाँ पर हमको एक कोण को लेना है, कोण डी, यानी ई वाला तो कॉमन है सभी में, यानी यहाँ पर दोनों में कॉमन है, त्रिभुज डी पी क्यू और डी ई एफ में भी कॉमन है। और यहाँ से हम दो भुजा को उठा लेंगे। तो दो भुजा यानी डीपी बटा डी, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे ही आपको करना है। ई वाला और ई वाला को उठा लेना है। तो डीपी बटा डी ई बराबर पी क्यू बटा ई एफ। अब नीचे आएंगे, उसके बाद समीकरण 2 से चलेंगे। तो समीकरण 2 से हमको सिर्फ इस डीपी का मान चेंज कर देना है। तो समीकरण 2 में डीपी बराबर क्या है? ए बी है। तो डीपी के जगह पर खाली यहाँ पे 1 सेकेंड ऊपर कर लीजिए, डीपी के जगह पर यहाँ पर ए बी कर देना है बस। ए बी बटा डी ई बराबर पी क्यू बटा ई एफ और इसको समीकरण 7 मान लेना है। समीकरण 7 के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में समीकरण 1 का मान वही वाला इस वाला समीकरण 7 में रख देंगे। ये जो समीकरण 7 है उसको समीकरण 7 में समीकरण 1 का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या कहता है उसको भी देख। यहाँ समीकरण 1 कहता है ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। तो हमको यहाँ से ई दोनों को उठा लेना है, क्योंकि सभी तो बराबर ही हैं। तो हम चलिए ई दोनों को उठा करके और समीकरण 7 में रख देते हैं, यानी 7 का मान यहाँ पे 1 में ले आते हैं। जो यहाँ पे समीकरण 7 है, ए बी बटा डी ई है, इसको हटा करके इसको ऐसे छोड़ देना है, पी क्यू बटा ई एफ को, इसको हटा करके हमको ए बी बटा डी ई के जगह पर बी सी बटा ई एफ कर देना है, यानी बी सी बटा ई एफ कर देना है। और इसको तो पी क्यू बटा ई एफ ही बोले हैं छोड़ने के लिए। तो ई एफ से ई एफ कट जाएंगे, तो यहाँ बी सी बराबर पी क्यू बचेंगे और इसको समीकरण 8 मान लेना है। अब चलिए फिगर यहाँ पे ले आए हैं, वहां से उठा करके ऐसे ही समीकरण 8 आया तो यहाँ पे हम लोगों का रास्ता खुल चुका है। बी सी बराबर पी क्यू, यानी ये जो बी सी है ये पी क्यू आ गया। तो ये दोनों जब बराबर आ गया तो ई पी क्यू जो रेखा है ई एफ के समांतर है। बस यही तो हमको ढूंढना था। जब ये कोण पी बराबर होगा तो कोण ई भी बराबर होगा, कोण क्यू भी बराबर होगा, कोण एफ ही बराबर। तो अब चलिए समीकरण 2, 3 और 8 से चलते हैं। तो 2, 3, 8 को देख ले। समीकरण 2 और समीकरण 3 और यहाँ समीकरण 8 है। तो समीकरण 8 में क्या है? समीकरण 2 में क्या है? ए बी बराबर डी पी ए सी, उसके बाद ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू। उसके बाद समीकरण 8 में तो हमको दिया है ये बी सी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर पी क्यू। अतः भुजा सर्वांग समता से भुजा सर्वांग समता से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समता त्रिभुज डी पी क्यू, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समता त्रिभुज डी पी क्यू। तो सर्वांग समता में क्या होता है? जब भुजा बराबर होता है तो कोण भी बराबर होता है, इसमें भुजा और कोण दोनों बराबर होता है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी, यहाँ कोण ए बराबर कोण डी, यहाँ तो ये दोनों लाइन बराबर ही आ चुका है, चूंकि ये इसके बराबर आ चुका है। उसके बाद कोण बी बराबर यहाँ कोण बी बराबर कोण पी, और उसके बाद कोण सी बराबर यहाँ कोण क्यू,
और ई इसके बराबर है और ई इसके बराबर है, जो कि हमने समीकरण 5 में जान चुके हैं, कोण पी बराबर कोण ई। तो कोण पी बराबर हम कोण ई कर देंगे, इसको पी को हटा के ई कर देंगे, तो कोण बी बराबर कोण ई हो जाएंगे। और कोण सी बराबर कोण क्यू, तो यहाँ कोण क्यू बराबर कोण एफ है, तो ई क्यूबा को हटा के यहाँ एफ कर देंगे, तो वही कोण सी बराबर कोण एफ। और हमको यही तो प्रूफ करना था। यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ पर हमको कोण ए बराबर कोण डी प्रूफ हो गया, कोण बी बराबर यहाँ पर कोण ई प्रूफ हो गया, कोण बी बराबर यहाँ कोण ई प्रूफ हो गया, और कोण सी बराबर यहाँ कोण एफ प्रूफ हो गया। प्रूफ बस यही तो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की।